एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? जी हां दोस्तों, बीजेपी बुरी तरह से हार रही है बंगाल। अखिलेश ने प्रमाण देकर कर दी बोलती बंद। बीजेपी का खेल क्या हो गया उजागर? यूपी वाले ने कर दी हवा टाइट। बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरा मामला। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर एक दो नहीं कई सवाल, और वो भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की ताजा कार्रवाई ने न सिर्फ ममता बनर्जी को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भी इस विषय पे बोलने को मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की हकीकत, खेल सब कुछ बता के रख दिया है। एक प्रमाण दे दिया है, और कैसे बता दिया है कि बंगाल हाथ से जा रहा है। जितना भी खेल करना है कर लीजिए साहब, बंगाल में दीदी से जीतना मुश्किल है, दीदी भारी पड़ेंगी, जो करना है कर लीजिए। दोस्तों, कोलकाता जहां आज हुई ईडी की कार्रवाई, बंगाल की सियासत में जिसने भूचाल ला दिया। दरअसल दोस्तों, अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन ईडी ने सुबह राजनीतिक सलाहकार फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के कोलकाता में सॉल्ट लेक स्थित दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। आईपैक टीएमसी पार्टी की राजनीतिक अकाउंट संभालती है। इसके अलावा भी आईपैक ममता बनर्जी के टीएमसी का पूरा काम, एक तरह से प्रचार प्रसार अकाउंट को लेकर भी, तमाम राजनीतिक अकाउंट को भी देखती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। और प्रतीक जैन, जो कि सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं बल्कि टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं और आईपैक के प्रमुख भी हैं दोस्तों। यानी दोस्तों, प्रतीक जैन सीधे सीधे ममता बनर्जी के चुनावी रणनीति से जुड़े हुए हैं, और उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई, आईपैक दफ्तर के ऊपर ईडी की कार्रवाई, और उधर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चढ़ाई। जैसे ही ईडी की कार्रवाई की खबर सामने आई, उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गई, सड़क पे उतर आई, जाने कैसे कैसे अमित शाह को खरी खरी सुनाई। उन्होंने ईडी पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी का साफ कहना कि एजेंसी टीएमसी के आंतरिक दस्तावेजों को, हार्ड डिस्क और संवेदनशील डिजिटल डेटा को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक छापेमारी नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ममता बनर्जी का सड़क पर उतरना अपने आप में दोस्तों एक कड़ा और बड़ा संदेश था। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अब चुनावी मैदान में नहीं बल्कि एजेंसियों के सहारे लड़ रही है। इससे पहले भी ममता बनर्जी कह चुकी है कि बीजेपी की नींव पूरे भारत में, हिंदुस्तान में हिला के रख देंगे अगर मुझसे छेड़ने की कोशिश की तो। मुझसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये नारा बंगाल की शेरनी, जो कि आमतौर पर लोग कहते हैं उन्हें, और उनसे टकराना चुनाव आयोग, इसके अलावा ईडी भारी पड़ता नजर आ रहा है। और अब इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर बता दिया, हम आपके साथ बंगाल चुनाव में, आप हमारे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर सीधा प्रहार किया, बीजेपी के खेल को उजागर किया है, बीजेपी करती क्या है वो बता दिया है। लगातार ममता बनर्जी तो हावी है ही है, साफ कह रही है, आई एम सॉरी प्रधानमंत्री जी, देखिए समझाइए क्या, कौन है, क्या कर रहे हैं। और इधर से अखिलेश यादव ने भी जमकर चढ़ाई की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा पूरी तरह से और बुरी तरह से बंगाल हार रही है। और ये रहा प्रमाण, पहला प्रमाण आपके सामने है। दोस्तों, अखिलेश का यह बयान सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में चल रही उस राजनीति की ओर इशारा करता है जहां चुनाव से पहले विपक्ष पर एजेंसियों का शिकंजा कस दिया जाता है। अखिलेश यादव पहले भी कई बार कह चुके हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अब स्वतंत्र एजेंसियां नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीतिक शाखाएं बन चुकी हैं। चाहे वो ईडी हो, चाहे
इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये सभी जांच एजेंसियां, स्वतंत्र जांच एजेंसियां, ये शाखाएं बन चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी या कथित सत्ता की। बंगाल की यह कार्रवाई उसी आरोप को और भी मजबूती देती है दोस्तों। हालांकि बीजेपी और उसके समर्थक इसे कानून का पालन बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के जैन के घर जाने को असंवैधानिक कहा है। कहा कि भाई ममता बनर्जी का आना, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी को एक्शन लेना चाहिए। और ममता बनर्जी आती हैं क्या क्या लेके और निकल भी जाती हैं। उनका कहना कि मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी के काम में दखल नहीं देनी चाहिए। उधर ममता बनर्जी लगातार ललकार उनकी, सीधी चेतावनी, दिल्ली तक हिला के रख देंगे साहब, टकराइएगा मत। दोस्तों, ममता बनर्जी बार बार कहती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुकाबला देकर तो नहीं, बल्कि इसी तरह के खेल के साथ ही वो चुनाव जीतना चाहती है। बंगाल के लोग हमें अस्वीकार नहीं कर सकते। चौथी बार हम जीतेंगे। लगातार अभिषेक बनर्जी, पूरी टीएमसी कि चौथी बार कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, चौथी बार सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, कितनी भी ताकत लगा ले। उधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह छापेमारी राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी के छापे का मकसद मेरी पार्टी की आंतरिक राजनीतिक सामग्री तक पहुंचना, उसे हासिल करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति, योजनाएं, दस्तावेज ये कार्यालय में लेने आई थी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां चुनाव वहां फिर ईडी, ऐसे नहीं तो वैसे। आखिर ईडी चुनाव से पहले क्यों सक्रिय हो जाती है, या जांच एजेंसियां? बीजेपी नेताओं पर लगे आरोप वर्षों तक फाइलों में ही दबे रह जाते हैं, लेकिन यहां तो सब चकाचक वॉशिंग मशीन वाला रह जाता है। अगर दूर तो फिर ईडी, जांच एजेंसियां, नजदीक अगर आप हो गए तो फिर वॉशिंग मशीन में धुल के चकाचक। देश के अलग अलग राज्यों में एक ही पैटर्न भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है, वो बार बार सामने आता रहता है। जहां विपक्ष मजबूत होता है, चुनाव नजदीक आता है, अचानक ऐसी कार्रवाइयां, ईडी की एंट्री, जांच एजेंसियों का उपयोग और दुरुपयोग पर सवाल। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल है, हर जगह कहानी लगभग एक जैसी है। बंगाल अब उसकी कहानी लिखता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की भी ये भविष्यवाणी इसी को लेकर इशारा करती है। उनकी भी ये चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर भी है। दोस्तों, अखिलेश यादव का साफ कहना कि बीजेपी बंगाल हार चुकी है, जीत नहीं सकती, कितनी भी ताकत लगा ले। बस उसे पता है इस बात का। अब दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, राजनीति कर रही है। पश्चिम बंगाल की ये लड़ाई अब सिर्फ कानून की नहीं रही, बल्कि लोकतंत्र, संघीय ढांचे, विपक्ष की आवाज को दबाने की लड़ाई बन चुकी है। अखिलेश की चेतावनी या ममता बनर्जी का सड़क पे उतरना, एक बात साफ है, देश की राजनीति में केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल और गहरे हो गए हैं। फैसला जनता को करना है। क्या वो डर की राजनीति को स्वीकार करेगा या लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होगा? लोग खड़े होंगे। साफ है, बंगाल में ईडी की कार्रवाई ने बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने सोचा कुछ था, हो कुछ गया। ममता बनर्जी हावी हैं। अखिलेश यादव की भविष्यवाणी हो, ममता बनर्जी का विरोध हो, संदेश एक ही है, राजनीति अब एजेंसियों के सहारे नहीं चलेगी साहब। जवाब भी होगा, हिसाब भी होगा। आपकी राय क्या है, बताइएगा जरूर।